बेटा अपन एनिमल टिश्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था। तो पहला टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें हम एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप साथ साथ में आप भी ड्रॉ करें। सेकंड अपना टाइप है, थर्ड टाइप है सॉरी, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज में फर्स्ट, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ए है एरियोलर टिश्यू। हाँ बेटा, साथ साथ में ड्रॉ करो आप। एरियोलर टिश्यू स्टडी कर रहे हैं हम, तो साथ में ड्रॉ करते जाएं आप।
बच्चों ध्यान से देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के हैं: एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। तो हम कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, उनको सराउंड करना, उनको पैकेज करना। तो इसमें फर्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पहला जो टाइप है वो है एरियोलर टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू है बच्चों, इन्हें हम पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हैं, उनको इंटेक्ट करते हैं, नर्व्स को ये पैकेज करते हैं, सराउंड करते हैं। तो इन्हें हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं। एरियोलर टिश्यू की स्ट्रक्चर को हम पढ़ें तो इसमें कई सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, कई टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एरियोलर टिश्यू की स्ट्रक्चर है बच्चों। तो ये जो है ना पतले फाइबर्स, जो पतले फाइबर्स हैं जिनका बंच है, ये है व्हाइट फाइबर्स का बंच। ये क्या है? व्हाइट फाइबर्स के बंडल है। क्लियर होगी बात? थिन फिलामेंट होते हैं ये, और ये इन इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ये इन इलास्टिक होते हैं, ठीक है, और अनब्रांच्ड होते हैं। और बाहर जो ये जेली या मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो मोटे फिलामेंट है, ये मोटे मोटे जो सिंगल फिलामेंट है, इन्हें हम कहते हैं येलो फाइबर्स। क्या कहते हैं? येलो फाइबर्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं,
और जो येलो फाइबर्स है वो इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन के। और ये जो सेल्स है इन्हें फाइब्रोसाइट कहते हैं। ये इनएक्टिव सेल्स है, बोर्ड पे देखते रहे। ये जो सेल्स है फाइब्रोसाइट है, जब ये एक्टिव होती है तो इन्हें कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसके अलावा मैट्रिक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल के द्वारा हिपेरिन प्रोड्यूस होता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, और हिस्टामाइन रिलीज होता है जो कि एक एंटी एलर्जिक है, एलर्जी के रेस्पॉन्स में रिलीज होता है। ये जो सेल्स है इन्हें हम हिस्टियोसाइट या मैक्रोफाज सेल्स कहते हैं। ये फैगोसाइटिक होती हैं, ये फैगोसाइट करती हैं जर्म्स को, माइक्रोब्स को। क्लियर होगी बात आपकी? ये है। अच्छा, इसके अलावा रेटिक्यूलर फाइबर्स भी पाए जाते हैं जो कि रेटिक्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं इनके अंदर। और मीजेनकाइम सेल्स, मीजेनकाइम सेल्स, मीजेनकाइम सेल्स होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। तो जब किसी दूसरी सेल्स का बनाना होता है तो ये जो मीजेनकाइम सेल्स होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स में। समझ में आ गई बात आपके? तो ये बच्चों एरियोलर टिश्यू का कंसेप्ट है। डायग्राम याद करें, फंक्शन याद करें, दैट्स इट। डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो ही रही है। सेकंड लेते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो अंडर द स्किन पाए जाते हैं, सबक्यूटेनियस पार्ट में पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू किडनी को भी सराउंड करते हैं, आईबॉल्स को भी सराउंड करते हैं, कुशन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। इनका फंक्शन क्या है? फैट को स्टोर करना, ठीक है ना। तो ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है जो कि सबक्यूटेनियस हिस्सों में पाए जाते हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बाहर भी पाए जाते हैं, जो उनको कुशन देते हैं, उनको इंजरी से बचाते हैं, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर को आप देखें तो इनमें बच्चों मैट्रिक्स तो है ही, जेली लाइक जो सब्सटेंस वो तो है ही, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये है फैट सेल्स। क्या है? फैट सेल्स। इन्हें कहते हैं एडिपोसाइट, ठीक है ना। तो ये एम्प्टी है, ये क्या है? एम्प्टी फैट सेल है। इनको हम लिख सकते हैं क्योंकि अभी इनमें फैट स्टोर्ड नहीं है। लेकिन ये जो सेल्स है, अच्छा न्यूक्लियस पेरिफेरल है इनका। अच्छा, ये जो सेल्स है इन्हें हम कहते हैं फैट सेल या एडिपोसाइट। इनके अंदर ये फैट ग्लोब्यूल है। ये क्या है? फैट ग्लोब्यूल है। आगे बात समझ में आपके? और ये जो बंडल है इन्हें हम कहते हैं व्हाइट फाइबर्स। क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। और ये है बच्चों येलो फाइबर्स। और जनरली बच्चों जो जिन लोगों की तोंद बाहर आ जाती है तो उसका रीजन यही होता है कि उनकी जो सबक्यूटेनियस हिस्सों में जो एडिपोज टिश्यू है वहां पर फैट इकट्ठी हो जाती है, चर्बी इकट्ठी हो जाती है। तो एडिपोज टिश्यू में एक्स्ट्रा जो फैट है वो स्टोर होने से मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है। समझ आ गई बात आपके? तो ये एडिपोज टिश्यू, इसका फंक्शन भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ही चल रहा है। नेक्स्ट लेते हैं व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का ए फर्स्ट हो गया, सेकंड बी के रूप में सी। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। इसमें एक तो कोड एंड सी। हाँ जी बेटा, फटाफट देखिए इधर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में नेक्स्ट है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू।
जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है बच्चों, ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन का क्वेश्चन भी बता देता हूं। जो कोलेजन प्रोटीन होती है ये पेप्सिन एंजाइम से डाइजेस्ट होती है, और जो इलास्टिन प्रोटीन होती है ये ट्रिप्सिन एंजाइम से डाइजेस्टिबल है। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में दो अरेंजमेंट है, एक तो कोड और एक है शीट। जब पैरेलल होते हैं व्हाइट फाइबर, जब पैरेलल अरेंज होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोड। इनका एग्जांपल है टेंडन। टेंडन क्या करता है? मसल्स को अटैच करता है, किसके साथ में? स्केलेटन के साथ में, ठीक है। और शीट्स क्या होती है? क्रिस क्रॉस होती है। जो इनके फाइबर्स होते हैं क्रिस क्रॉस होते हैं और शीट बनाते हैं। क्लियर होगी बात? सेकंड लेते हैं येलो फाइब्रस टिश्यू। येलो फाइब्रस टिश्यू इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें भी दो पैटर्न है, कोड एंड शीट। कोड क्या है? पैरेलल बंडल है येलो फाइबर्स के, जैसे कि इनका एग्जांपल है लिगामेंट। इनका एग्जांपल क्या है? लिगामेंट है। और जो कि बोन को बोन कनेक्ट करता है, एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइंट करता है, कौन? लिगामेंट, ठीक है। तो कोड। शीट क्या है? क्रिस क्रॉस, ठीक है ना, तो वो सीट बना लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। ये भी पाए जाते हैं, और रेटिकुलर फाइबर्स रेटिक्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? रेटिक्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। टेंडन बच्चों मसल्स को, टेंडन मसल्स को अटैच करता है बोन के साथ में, ध्यान रखना। और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, बोन को बोन से। मान लो ये जॉइंट है ना, ये लिगामेंट के द्वारा ज्वाइंटेड है। दोनों पांव की तो दोनों हड्डियां हैं, ये जो जॉइंट है ये लिगामेंट के द्वारा कनेक्टेड है। समझ में आ गई बात? और जो एरियोलर टिश्यू होता है वो हमारी स्किन को हमारी मसल के साथ में चिपकाता है, अटैच करता है। समझ में आ गई बात? और दोबारा सुन लीजिए, टेंडन मसल्स को बोन से अटैच करता है और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, बोन टू बोन जॉइंट बनाता है। क्लियर होगी बात आपके? तो मेरे हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं स्केलेटल टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू चल रहा है अभी। कनेक्टिव टिश्यू में पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड है स्केलेटल टिश्यूज में बोन और कार्टिलेज है। फिर आएगा वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू जो लिक्विड है, ब्लड और लिम्फ, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो वो भी आया नहीं ना नंबर। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी आप कहेंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गया। सेकंड लेते हैं स्केलेटल टिश्यू। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन इनइलास्टिक होते हैं, ठीक है। येलो जो फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, मतलब इलास्टिसिटी होती है उनमें, ठीक है। और जो रेटिकुलर फाइबर्स है वो इनइलास्टिक होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कार्टिलेज है, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर पहले कुछ बना लेते हैं। और हाँ जी,
हाँ जी, हाँ बेटा फटाफट देखिए, बहुत ही इजी है बच्चों। जो कार्टिलेज स्केलेटल टिश्यू हमारे बॉडी का स्केलेटन बनाता है, और इसमें बच्चों हम कार्टिलेज एंड बोन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कार्टिलेज है बच्चों, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, और ये बना होता है कॉन्ड्रीन सल्फेट का। किसका बना होता है? कॉन्ड्रीन सल्फेट। हाँ बेटा, ये कॉन्ड्रीन सल्फेट का बना होता है, और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, ये जो मैट्रिक्स पार्ट है, और इसके अंदर ये जो हिस्से हैं, इन्हें हम लेक्यूना कहते हैं। फ्लूइड फिल्ड स्पेस को लेक्यूना कहते हैं, और लेक्यूना के अंदर ये जो सेल्स है, इन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और इनको एक शीथ सराउंड करती है। क्या सराउंड करती है? शीथ सराउंड करती है, जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड वेसल्स आती हैं, नर्व्स आती हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर नर्व्स या ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ध्यान रखना, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स की पहुंच नहीं होती है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, नर्व्स नहीं पाई जाती है, खाली पेरिकॉन्ड्रियम तक ही सीमित रहती है। और कार्टिलेज में अगर इंजरी हो जाती है तो उसकी हीलिंग बहुत मुश्किल से होती है, बहुत लेट होती है, बहुत टाइम लग जाता है। बोन्स जल्दी जुड़ जाती है, क्योंकि बोन्स रीजनरेट होती है। बोन्स जो होती है वो बनती है, मॉड्यूलेट होती है बोन्स की सेल्स के द्वारा, लेकिन कार्टिलेज को भरने में टाइम लग जाता है काफी, ठीक है ना। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? तान्या ऐसे गुस्से से कैसे देख रहे हो? कार्टिलेज बता दूं, कान के अंदर ये देखो, ये देखो फ्लेक्सिबल है। नाक के अंदर है, ये देखो नाक की टिप में जो अपनी वर्टेब्रल कॉलम है, अगर कार्टिलेज है तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी बॉडी के अंदर। तो हाँ, आपने देखा है कभी किसी का कान दोबारा बनते हुए? मैंने तो एक दो व्यक्ति ऐसे देखे जिनके कान की इंजरी हो रखी थी, वो कान छोटा ही था उनका। मतलब एक व्यक्ति थे, उनको मैंने देखा कि उनके ऊपर किसी ने एसिड गिरा दिया था, तो उनका कान इतना सा था, जला हुआ सा, तो वापस कहाँ भरा, है ना। तो कार्टिलेज जो है अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उनके बीच में भी पाई जाती है। तो एक्चुअल में जो हमारे स्केलेटन में फ्लेक्सिबिलिटी है वो कार्टिलेज के कारण से। अगर कार्टिलेज नहीं होती ना तो अपन रिजिड होते एकदम। कार्टिलेज के अंदर क्या होता है? हाँ वो तो है ही, मैट्रिक्स जो है ना, ये जो ग्राउंड मटेरियल है वो तो होगा ही, वो इसको पैक करा के ऐसे नहीं दिखेगा, वो अटैच्ड है ना आपस में। भाई आज आप सेल्स भी तो है ना, आज आप कह दो कि मैं ना स्विच से ऐसा करूं तो सेल्स निकल के गिरने लग जाएगी, ऐसा तो भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना, आपस में इंटेक्ट भी तो है ना, वो जुड़े हुए भी तो है ना, ये चीज है। लेकिन ये तो मानते हो ना क्या कि सेल के अंदर फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, वैसे थोड़ी है कि तो साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं ढुलने लग जाएगा, है ना। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है कि साइटोप्लाज्म बहने लग जाएगा, ढुलने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर होगी बात आपके? तो ये डेंस है, मतलब डेंस है, ऐसे है तो सॉलिड ही है, लेकिन सॉलिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। भाई आज रबड़ जो होता है, रबड़ सॉलिड होता है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी भी और फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज कह रहा हूं मैं। क्या कर दो? बंद कर दो, आपका मन कर रहा है तो बंद कर दो। ये लो, इनको बस पॉइंट चाहिए। मैं जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आउटर जो उसको कवर करता है वो तो है पेरिकॉन्ड्रियम, और अंदर ये डेंस मैट्रिक्स है, और इनके अंदर ये सेल्स है कॉन्ड्रोप्लास्ट, और जिस स्पेस में कॉन्ड्रोप्लास्ट है उस स्पेस को कहते हैं लेक्यूना। क्लियर हुई या नहीं हुई? चलो ठीक है बेटा, ऑनलाइन में जिन जिन के क्लियर है हैंड रेज कर दो एक बार। सोचो बच्चों, अगर किसी ने नीडल चुभाई ऐसे और वो साइटोप्लाज्म बहने लग गया, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन।
स्टिकीनेस भी तो होती है कोई। जेली लाइक का मतलब क्या है, यहाँ वाटरी क्यों नहीं कहते हम मैट्रिक्स को जेली लाइक ही क्यों कहते हैं? स्टिकीनेस भी तो है उसके अंदर, एक अट्रैक्शन तो है ही। जब पानी पानी में अट्रैक्शन है, आज आप पानी को सक करो आप एक पाइप से बाल्टी के अंदर से, तो पानी की वो चलता रहेगा जो फ्लो है उसका। तो पानी पानी में अट्रैक्शन है, तो ये तो फिर भी डेंस है ना। हाँ वही कोहेजन एडेशन। हाँ जी। हाँ सेकंड लेते हैं बच्चों बोन। अरे जल्दी करो। बिल्कुल, आपको पता है अपने दांत भी लगातार बनते रहते हैं, पता है ना, लेकिन अपन घिसते रहते हैं उसको, ऐसे ऐसे मुंह हिला के खाना खाने से। ये सही कह रहा हूं मैं। हाँ अगर ऐसा नहीं हो ना तो आपके दांत भी यूं आ जाएंगे, फिर ना उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो डायग्राम बनाओ जल्दी से।
हाँ जी बेटा इधर देखिए, हाँ इधर देखिए बच्चों 4 मिनट्स रिमेनिंग है, जल्दी से क्विकली पढ़ते हैं इसको, बाकी रिमेनिंग टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। बोन्स जो है उसको अपन 2 हिस्सों में कर सकते हैं, एक तो ड्राइड बोन और एक डीकैल्सिफाइड बोन। ड्राइड बोन क्या है कि जब बोन्स को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, तब उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो सारा रिमूव हो जाता है या ड्राई हो जाता है, तो पीछे खाली मिनरल पार्ट रह गया जो कि 70% होता है। तो ऐसी बोन को हम कहते हैं ड्राइड बोन। और जब किसी बोन को किसी एसिड के अंदर डालते हैं तो सारे मिनरल डिसॉल्व हो जाते हैं, पीछे खाली ऑर्गेनिक पार्ट रह जाता है। ऑर्गेनिक पार्ट भी जरूरी है। तो ऐसी बोन को कहते हैं डीकैल्सिफाइड बोन। क्या कहते हैं? डीकैल्सिफाइड बोन। तो यहाँ पर ये डीकैल्सिफाइड बोन का डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये आउटर जो कवरिंग है इसे हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। क्या कहते हैं? पेरीऑस्टियम। और इनर जो शीथ है इसे कहते हैं एंडोऑस्टियम। क्लियर होगी बात? ये जो कैनाल है इन्हें हम कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल का, न्यूज वेसल का, नर्व्स का, सभी का सप्लाई होता है, ठीक है। और इनको ये जो सराउंड करती है लैमेलीज, इन्हें हम कहते हैं लैमेलीज, ठीक है ना। तो ये जो है इसे कहते हैं लैक्यूना। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। लैक्यूना क्या है? लैक्यूना इनसाइड द बोन इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये। और इनसे ये जो रेज निकल रही है, ये रेडियल जो रेज निकल रही है, इन्हें कहते हैं कैनेलिक्यूली। क्या कहते हैं? कैनेलिक्यूली। क्लियर होगी बात आपके? और ये जो रिंग्स है इन्हें कहते हैं लैमेली। क्या कहते हैं? लैमेली। तो ये है हैवर्सियन कैनाल, और ये कैनेलिक्यूली, ये लैक्यूला है, और ये लैमेली, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? हैवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। और एक हैवर्सियन सिस्टम दूसरे से ट्रांसवर्सली कनेक्टेड रहता है वॉकमैन्स कैनाल के द्वारा। किसके द्वारा? वॉकमैन्स कैनाल के द्वारा। VOLKMANS, वॉकमैन्स कैनाल के द्वारा, ठीक है बेटा। और सुनिए, जो बोन्स है, बोन्स बच्चों 70% मिनरल्स की बनी होती है, 30% ऑर्गेनिक पार्ट होता है। ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट की बनी होती है। स्पेशली किन की बनी होती है? कैल्शियम, फॉस्फेट और कुछ दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। बोन्स की जो प्रोटीन है उसका नाम है ओसिन, OSSEIN। बोन्स की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ओसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसिन कहते हैं। और बोन्स की जो सेल्स है उन्हें कहते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। तो बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आ गया? डायग्रामेटिकली समझ में आ गया? तो जब भी बोन की इंजरी हो जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छी डाइट लेके, कैल्शियम डाइट लेके बोन वापस से रीफॉर्म हो सकती है, रीमॉड्यूल हो सकती है, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ब्लड एंड नर्वस टिश्यूज। ओके।